क्या ज़मीन डॉट कॉम फ्रॉड है? क्या ज़मीन डॉट कॉम लोगों के साथ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ करता है, या ज़मीन डॉट कॉम एक सही इदारा है? इसके बारे में एक डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले मैं एक केस स्टडी आपके सामने रखता हूँ। आई वॉज स्क्रॉलिंग लिंक्डइन और कल मैं देख रहा था वहाँ पे कि एक साहब है जिनका नाम फ़ाहद कमर साहब है, जो कि किसी जगह पे सीनियर एंड्रॉयड डेवलपर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उन्होंने की हुई है कराची से, और वो कहीं पे जॉब करते हैं। तो उनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई, देखी उन्होंने, ज़मीन डॉट कॉम पर ट्रस्ट किया, और कोई प्लॉट उन्हें किसी सोसाइटी में पसंद आया जिसकी डाउन पेमेंट थी 8,75,000 रुपया, 8,75,000 डाउन पेमेंट थी। इन्होंने पे कर दी, और इनका कहना है कि महीने बाद कंपनी की तरफ से कॉल की गई और इन्हें कहा गया कि हम आपको प्लॉट नहीं दे सकते, प्लॉट की प्राइस बढ़ गई है, आप ऐसा करें कि डाउन पेमेंट मज़ीद करें ताकि मिनिमम डाउन पेमेंट को अचीव किया जाए और आपके साथ जो है वो वे फॉरवर्ड किया जाए। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो प्लॉट इतने का ही लेना चाह रहा हूँ, और अगर आप नहीं दे सकते तो आप मेरे पैसे वापस कर दें। और उनके साथ इनकी कमिटमेंट ये हुई कि हम आपके पैसे वापस कर देंगे 1 मंथ के अंदर अंदर। 1 मंथ के बाद जब ये उनके पास पहुँचे तो उन्होंने इनके सामने एक एफिडेविट जो 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पे बना के इनके सामने रख दिया, और उस एफिडेविट पे ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने इसकी पिक्चर ली, और पिक्चर लेने के बाद लिंक्डइन पे इनको पोस्ट कर दिया, और उन्होंने कहा कि ज़मीन डॉट कॉम मेरे साथ ये फ्रॉड कर रहा है, ये हाथ कर रहा है। तो परेशान हो गए, कंफ्यूज हो गए, उनको समझ नहीं आई कि क्या करना है। इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट में था क्या। उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीज़ें इनकी थी कि इन्होंने प्लॉट इतने का लिया, इतनी डाउन पेमेंट पे की, और सारा कुछ था। 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसपे उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की, जिसमें एक तो ये था कि आप ये साइन करें, इस टर्म ये लिखी हुई थी कि आप ये डाउन पेमेंट नहीं पे कर सकते, जिसकी वजह से आपकी जो रिमेनिंग अमाउंट है 8,75,000 वो वापस कर दी जाए, और ये पेमेंट लेने के बाद मैं किसी भी कोर्ट में किसी किस्म की कोई एक्टिविटी, कोई एग्जीक्यूशन नहीं करूँगा। ठीक है, तो उसके ऊपर इन्होंने साइन नहीं किया। और बहुत सारे लिंक्डइन पे मैं देख रहा था, उसी पोस्ट के नीचे बड़े कमेंट्स भी आ रहे थे कि जी ज़मीन डॉट कॉम फ्रॉड है, ज़मीन डॉट कॉम 2 हाथ कर रहा है क्लाइंट्स के साथ। मैं चीज़ें आपको क्लियर करता चलूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि ज़मीन डॉट कॉम जब भी कोई प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड करता है, ये प्रोजेक्ट की मार्केटिंग और सेल्स को देख रहे होते हैं, तो डेवलप नहीं कर रहे होते। डेवलप करना डेवलपर का काम है। चूँकि लोग ज़मीन डॉट कॉम में ट्रस्ट करके वो प्रोजेक्ट खरीदते हैं, तो ज़मीन डॉट कॉम उनके साथ इंटरनली कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड करता है डेवलपर को कि आप ये चीज़ करें ताकि लोगों को चीज़ डिलीवर हो, लोग हमारे पे जो ट्रस्ट कर रहे हैं उनका जो एतमाद है वो बहाल रहे। तो ये कन्फ्यूजन बाज़-औक़ात हो जाती है, क्योंकि आजकल आपको पता है इन्फ्लेशन और ये मुल्क की हालात की वजह से, अनइवन सिचुएशंस की वजह से प्राइस इंक्रीज़ हो गई होगी। इसमें यह है कि मैं समझता हूँ कि इनको ये साइन कर देना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज़ वो ये अपना एंड सिक्योर कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि आपसे पैसे भी ले लिए और आप पे केस भी कर दिया। ठीक है, तो बाद में वो सोसाइटी ख़राब होती है, वो बिल्डर पे ख़राब होता है, और वो कंपनी में ख़राब होती है। तो शायद उन्होंने एक प्रोसीजर निकाला हो कोई लीगल प्रोसीडिंग्स के हवाले से, ताकि उनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए उसके अंदर। तो इसमें कोई मसला नहीं है, आपके पैसे वापस मिल रहे हैं। कौन सा डेवलपर है जो डाउन पेमेंट आपको वापस करता है? तो ये तो बहुत खुशाइंद बात है। मैं उनको फ़ाज़ साहब को कहना चाहूँगा कि आप अपनी पेमेंट वापस ले लें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लें। मैंने उसको थॉरली पढ़ा है, उसको स्टडी किया है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ लिखी नहीं हुई कि मैं ऐसे ही कर दूँगा। मैं ये कहा है कि मैं लीगल एक्टिविटी कोई ना प्रोसीड करूँ। क्लाइंट को ये कहा है कि आप पैसे ले लें वापस और ख़ामोशी से वापस चले जाएँ। आपके साथ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जो भी होगी, आप पैसे लें और वापस चले जाएँ। आई एम नॉट सिक्योरिंग ज़मीन डॉट कॉम, ना मैं उनका एम्प्लॉई हूँ, ना मेरा ज़मीन डॉट कॉम से कोई डायरेक्टली लेना देना है, ना मैं उनसे पैसे लेके ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन मैं चीज़ क्लैरिटी के लिए रख रहा हूँ ताकि लोग थोड़ा सा शेकी हो जाते हैं। प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट को लोग फ्रॉड कहना शुरू हो जाते हैं, प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट को लोग स्कैम कहना शुरू हो जाते हैं। तो बजाय इसके कि आप एक बंदे ने एक वीडियो पोस्ट की और उसके पीछे जो है वो लोगों को लगा दिया, लोगों ने एफिडेविट पढ़ा नहीं, चीज़ें पढ़ी नहीं, और उसके बाद वो सारा का सारा एक हाइप क्रिएट कर दी। मैंने मेंशन भी किया उस पोस्ट के अंदर, जो कि वहाँ के सीनियर डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर सेल्स हैं, ताहा साहब हैं, और एक और आफ्ताब साहब शायद उनका नाम है, डायरेक्टर सेल्स। मैंने उनको मेंशन भी किया, होप उनकी तरफ से कोई रिस्पांस आएगा। खैर, मैंने
ज़मीन के लीगल डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनको भी मैसेज किया है क्या कि इसके बारे में कोई मुझे तफसीलन जस्टिफिकेशन दें, ताकि आपका जो केस है मैं प्रेजेंट करूं, ताकि ये जो कंपनी की इस तरह के लोग समझ रहे हैं कि यार ज़मीन.com फ्रॉड कर रहा है, ये ना मसले मसाइल हो, लेकिन अभी तक मुझे उनके एंड से कोई रिस्पांस नहीं आया। अगर कोई रिस्पांस ज़रूर आया तो मैं उनके वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा आपके। इसकी ये पोस्ट शेयर हुई थी मुझे, अशरफ चौधरी साहब है जो कि एक सीनियर सेल्स ट्रेनर भी हैं, उन्होंने ये शेयर की थी और उन्होंने कहा था कि ज़मीन ट्रस्ट ना ब्रेक करें, प्रॉपर्टी डीलर ना बने। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करे, और ज़मीन.com कोई भी प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड करता है तो एक चीज़ मुझे जो इस चीज़ की श्योरिटी है, और मैं इस चीज़ का ख़ुद गवाह भी हूँ कि ज़मीन कोई भी प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड करता है तो वो सबसे पहले ये चीज़ देखता है कि उसके पास अप्रूवल्स हैं। अगर उसके पास अप्रूवल्स नहीं होती तो ज़मीन वो प्रोजेक्ट जनरली ऑन बोर्ड नहीं करता। और मैंने आज तक किसी का इस वजह से जो पैसा डूबते नहीं देखा कि जी प्रोजेक्ट एलडी से अप्रूव नहीं था तो वो प्रॉपर्ली जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। इसमें बड़ी एग्जांपल्स है, स्प्रिंग्स अपार्टमेंट होम्स जो ज़मीन.com ने सेल किया था वो लोगों को पोजेशन मिलना शुरू हो गया है, बल्कि 2 बिल्डिंग्स उन्होंने रेडी भी कर दी हैं। फिर शेरावाला हाइट्स था ज़मीन की सक्सेस स्टोरी, आइकन वैली ज़मीन की सक्सेस स्टोरी, लाहौर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। कराची का मुझे अभी ऐसा आइडिया नहीं है क्योंकि मैं लाहौर बेस्ड हूँ, तो मैं आपको लाहौर के प्रोजेक्ट्स जिनका मुझे आइडिया है मैं उनका बता रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ों पे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और बड़े बड़े मैसिव लेवल पे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपर्टी वो कंपनी स्कैम है। आप ख़ुद भी अपनी जब भी किसी जगह से आप बाई करते हैं तो सबसे पहले आप उनसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाया करेंगे, जी आपकी एलडी से अप्रूवल है, आपकी कितने लैंड की अप्रूवल है, जो चीज़ आप मुझे बेच रहे हैं इज एलडी अप्रूव्ड और नॉट, और आप जो प्राइस कमिट कर रहे हैं इसमें कोई आप एक्सकलेशन चार्जेस तो नहीं डालेंगे। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी चाहिए। एग्रीमेंट आप थॉरली पढ़ें। आप किसी एडवाइज़र के ऊपर आंखें बंद करके ट्रस्ट करेंगे जो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंसल्टेंसी दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है हो जाए। कई दफ़ा लोग बड़ा ऑनेस्ट मशवरा देते हैं, लेकिन कई दफ़ा आप चूँकि फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं वो आपको सही बात बताएंगे, आप बैक ऑफ हो जाएंगे। आप उनको पैसे नहीं दे रहे, आप उनको पे करके कंसल्टेंसी नहीं ले रहे, तो डेफिनेटली ये तो लॉस। आप 10,000 रुपया बचाने के 20,000 बचाने के चक्करों में आप अपने 2 लाख रुपये का नुकसान कर बैठेंगे, तो ये उसका कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है कि आपने उसको पेड कंसल्टेंसी किसी पेड कंसल्टेंट को देते और आप उसे कराते कि भाई मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, मुझे बताएं मेरे पास इतने पैसे हैं, ये सारा सिनेरियो मेरे पास है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा, ये आपके मुताबिक ये वाला प्रोजेक्ट आपको सूट करेगा, ये प्रोजेक्ट इतने साल में डिलीवर हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट यहाँ का डेवलपर जो है उसकी नेटवर्थ ये है, ये इतने साल में डिलीवर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको जो है वो अंडरस्टैंड करनी चाहिए। खैर ये वीडियो दिस वीडियो वाज द क्लैरिटी। ज़मीन.com इज़ नॉट अ फ्रॉड, और ज़मीन.com में लाखों अरबों रुपए की लाखों रुपए तो नहीं कह सकते, अरबों रुपए की लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है वहाँ पे, लोगों को अच्छा रिटर्न भी आया है। डिफेंस राया मेरे जहन से निकल गया था पहले, बड़ी अच्छी एग्जांपल है। फेयरवेज कमर्शियल जो हैं वो लोगों ने 16 करोड़ के बाई किए थे, आज वो 42 करोड़ से 52 करोड़ के दरमियान उसकी रीसेल हो रही है 2 से 3 साल या 4 साल की गेम के अंदर ही, तो लोगों को 300% अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट भी हुआ है। तो डिफेंस राया फेज़ 3 भी ऑलमोस्ट डिलीवर हो चुका है, कॉन्डोमिनियम्स भी बड़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही है। ज़मीन.com की काफ़ी प्रोजेक्ट्स हम वीडियो भी आते हुए बनाएंगे, जिनकी वीडियो मैंने 2 साल पहले बनाई थी कि ज़मीन.com का ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो इस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, ये प्लानिंग है, ये इसका पेमेंट प्लान है, तो मैं उसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट भी अपडेट करता रहूँगा। परेशान होने की बात नहीं है, कोशिश किया करें हायर अप से बात करें, और अगर आपको मज़ीद किसी किस्म की कोई क्लैरिटी चाहिए हो, कन्फ्यूजन हो, तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी आपके एक पूरा एक वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा और आपको उसमें सजेशंस भी दूंगा और पूरी उसकी अपडेट भी आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू।